अमेरिका का दलाल बहन क्या कर रहे हैं आप? भाई वाह क्या मजा आ गया। लेकिन हम ये जो है आपको मीम क्यों दिखा रहे हैं और ये एपिसोड इस मीम से क्यों शुरू कर रहे हैं, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं ये मीम मटेरियल। पाकिस्तान की जो भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद फिर मैं इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इतना ज़्यादा प्रो पाकिस्तान स्टांस नज़र आएगा। यार ट्रम्प सपोर्ट तो करते हैं, मतलब पिछले टर्म से इस टर्म तक इतना सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, इतना सपोर्ट किया है पाकिस्तान को कि सपोर्ट ही सपोर्ट कर दिया। और पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। वैसे तो अगर दुनिया का देखा जाए तो दुनिया को भी समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। और ट्रंप जो है कह रहे हैं अब कि जो हॉर्मुज वाली बात थी उसको हम वहीं रहने देते हैं, अगर हॉर्मुज बंद भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के जो सारे देश है वो अपना अपना देखें और हम 2-3 हफ्तों में निकल जाएंगे इस वॉर से। 2-3 हफ्ते में निकल जाएंगे। मतलब पाकिस्तान जो पूरा प्लान बना रहा था डील करवाने का, उस डील की ट्रंप ने बना दी है बत्ती बना के कहाँ डालेंगे ये तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। उनको इतना जो समर्थन मिल रहा है, इतना जो समर्थन मिल रहा है, उसके बाद जो बत्ती मिलेगी उसका सदुपयोग क्या है उनके जीवन में, ये तो पाकिस्तानी ही देखेंगे। तो जो पाकिस्तान के हमारे व्यूअर्स हैं, आप बताइएगा कि अगर ट्रंप 3-4 हफ्ते में निकल गए ईरान से हॉर्मुज को जस करता है छोड़ के, और ये जो आप लोग डील करवा रहे थे हमारे भाई लोग, उस डील की जो बत्ती बनेगी उसका आप लोग, आपके मुल्क के जो हुक्मरान हैं, उसका क्या सदुपयोग करेंगे, ये आप बताइएगा कमेंट करें। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े नेता हैं देश के, पुतिन हो गए, शी जिनपिंग हो गए, ऐसा ही एक वीडियो एआई के थ्रू बनाया गया है और वो लोग बात कर रहे हैं कि जो ये ट्रंप भाई साहब हैं ये कह रहे थे कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाएंगे। उस पर भी उन लोगों ने मजाक बनाया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वॉर रुकवाने की बात कर रहा है। शहबाज शरीफ जो है वो कह रहे हैं कि हम मीडिएट करवाएंगे, उसके बाद बात बढ़ेगी आगे। लेकिन तरुण ये बताइए, ये जो जेडी वांस आने वाले थे पाकिस्तान, वो कहाँ गए? यार सोबान, जेडी वांस एक जहाज से निकले थे अमेरिका से पहुंचने के लिए पाकिस्तान, पानी वाले जहाज से, हवा वाले से नहीं। हाँ। तो वो जहाज होकर गुजरना था हॉर्मुज के रास्ते से। अच्छा। अब आपको पता ही है हॉर्मुज पे क्या हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है टोल नाका बना दिया है ईरान ने कहा है कि भाई यहाँ से जो भी निकलेगा उसको जो है टोल देके आना पड़ेगा और यूएस को तो निकलने ही नहीं देंगे। तो हो सकता हो कि वो झंडा वंडा लगा के जा रहे हो हॉर्मुज के रास्ते, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा होगा थामा वापस जाने का, ईरान जो है यहाँ से नहीं जाने दे रहा है तुमको। लेकिन जो है इस बीच जो पाकिस्तान लगातार बात कर रहा है कि हम मीडिएट करेंगे, तो वो काफ़ी सारे लोगों से मिल रहा है। वो इजिप्ट से मिला, सऊदी अरब से मिला और उसके बाद उन लोगों ने एक म्यूचुअली एक क्या कहते हैं सर्कुलर जारी किया। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी हैं। वो क्या इंटरेस्टिंग बातें करी हैं? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो युद्ध है, देखिए पाकिस्तान कुछ मामलों में बहुत सीरियस देश है और यहाँ पे जो सीरियसनेस दिखाते हुए बात कही है पाकिस्तान ने, उसको कम से कम हम लोगों को एक पड़ोसी मुल्क के तौर पे गंभीरता से लेना चाहिए। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक 5 पॉइंट का एजेंडा बनाया कि इन 5 पॉइंट्स को डील का कोर बनाते हैं, जिसमें नंबर 3 जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो ये है कि ये युद्ध जो है उसमें जो आम नागरिक हैं उनकी जानें जा रही हैं। किसी भी युद्ध में आम नागरिकों की जान जाना कतई सही नहीं है। इतना कॉमन सेंस भगवान ने पाकिस्तान को भी दिया है। तो भैया यहाँ पर बात इतनी ये भी है कि जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान से वॉर में मशगूल है, लेकिन और रिपोर्ट जो आंकड़े बताते हैं तरुण, वो कहते हैं कि भाई 400 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान ने जब अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर। और वहाँ पर एक डी एडिक्शन सेंटर भी था जहाँ पर जो मरीज थे वो लोग थे, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। और यूएन ने इसको कंडेम किया है कि भाई जो पाकिस्तान तुम ये कर रहे हो हरकतें, तो ये सही बात नहीं है। और तुम ऊपर से सऊदी अरब से मिलते हो, इजिप्ट से मिलते हो, उसके बाद सर्कुलर जारी करते हो और कहते हो कि भाई ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, आम इंसान की जो जान जा रही है इस वॉर में वो नहीं जानी चाहिए। यूएन ने इसको वॉर क्राइम डिक्लेयर किया। मतलब जो पाकिस्तानी आम नागरिकों के जान की बात कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके के हमले को अंजाम दिया अफगानिस्तान में ड्रग एडिक्शन सेंटर पे, उसको यूएन ने वॉर क्राइम बताया है। लेकिन ठीक है, इनको अपना वॉर क्राइम ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन कम से कम दूसरी कंट्रीज़ का वॉर क्राइम इनको अभी भी वॉर क्राइम लगता है। इसी सिलसिले में इन्होंने एक और शानदार बात कही। इन्होंने एक शानदार बात ये कही कि क्या हुआ कि इनके ईरान के एम्बेसी पे हमला हो गया। उस हमले के लिए इन्होंने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। अब इजराइल को ये क्या कह रहे हैं? इजराइल को ये कह रहे हैं कि हम लोग यूएई नहीं है। हम लोग अच्छा, ये यूएई कैसे नहीं है सुबह? कैसे नहीं है? यूएई के भाई, यूएई के पास ऑयल है, यूएई के पास पेट्रो डॉलर है, यूएई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है,
यूएई के यहाँ मतलब तुम्हारे यहाँ से जो लोग हैं पाकिस्तान के भिखमंगे वो मजदूरी करने जाते हैं, तुम यूएई कैसे हो सकते हो? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या है पाकिस्तान, तुम्हारे पास कटोरा है जिसके लिए तुम भीख मांग मांग के पहुंच जाते हो अलग अलग देशों के पास भीख मांगने के लिए। और ये तो भाई पीएम शहबाज शरीफ भी खुद कह चुके हैं कि भाई हमें बड़ी शर्म आती है जब आसिम मुनीर और मैं साथ में जाते हैं दूसरे देशों के सामने, हमें झुकना पड़ता है और हमें कटोरा लेके खड़ा होना पड़ता है। वो बात अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। लेकिन भाई तरुण, कितना मारेंगे पाकिस्तान को भाई, इनकी तारीफ भी करनी पड़ती है। तारीफ से पहले थोड़ी सी और बात करेंगे इस करिए, मेरा बहुत मन है। बिल्कुल करिए। यार ये जो कह रहे हैं कि ये यूएई नहीं है, यूएई नहीं होने में बड़े सारे जो और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हाँ। वो एक फैक्टर जो सब, और उसमें यूएई नहीं होने वालों में इन्होंने एक जो और बड़ा बयान दिया है कि इजराइल का हम धागा खोल देंगे, इजराइल का धागा खोल देंगे, इजराइल का धागा खोल देंगे। अच्छा ठीक है, अब आप एक ये चीज देखिए कि अमेरिका इनका दोस्त है, ठीक है, अमेरिका इनको सपोर्ट, डोनाल्ड ट्रंप इनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद न जाने कितना सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। उस अमेरिका का सबसे बड़ा वेस्ट एशिया का एलाई कौन है? कौन है? इजराइल। इजराइल। अब ये कह रहे हैं कि आप ईरान में इनके एम्बेसी पे हमला हुआ तो ये कह रहे हैं कि हम यूएई नहीं है, वो तो भिखारी तुम हो भी नहीं सकते। और ये कह रहे हैं कि ये इजराइल का धागा खोल देंगे, मतलब एक तरफ ये अमेरिका के गोद में बैठेंगे, दूसरी तरफ इजराइल का धागा खोलेंगे। संतुलन हिल तो गया ये यार। दोगले आदमी तो हैं ही हैं, दो तरह की बातें तो संतुलन करते हिल हैं, गया संतुलन हिल गया। लेकिन आपको वो भी याद होगा कि एक वक्त पे ये भी खबरें चल रही थी, मीडिया रिपोर्ट में आ रही थी कि भाई अगर ईरान के ऊपर कोई न्यूक्लियर वॉर जैसी खतरा मंडराता है तो पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर जो है देश है, न्यूक्लियर पावर है इसके पास, तो ये मारेगा। लेकिन फिर ईरान वालों ने इस पे जो है पूरी कहानी ये थी कि ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल, शायद मंत्री ने कहा कि अगर हमारे ऊपर इजराइल न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान पलट के इजराइल पे न्यूक्लियर हमला कर देगा। अच्छा। ये बात पहुंची पाकिस्तानियों तक, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके रोंगटे ऐसे खड़े हो गए कि भैया न लेना 3 न देना 13, इजराइल से हम ऐसे ही थर थर कांपते हैं, इसमें हम लोग कहाँ घसीट रहे हो। इनके एक मंत्री ने, पाकिस्तान के एक मंत्री ने बोला कि भैया ये जो भी सोशल मीडिया पे वायरल है कि अगर इजराइल हमला करता है ईरान पे तो हम इजराइल पे हमला कर देंगे, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा भैया, मेरे मुंह से गलती से भी नहीं निकली, मेरे को माफ कर दो भैया वाली बात की। सही बात है, इतने बड़े बड़े, वही जो बात हो गई ना कि भाई एक बार तरफ आप अमेरिका की गोद में बैठे हुए हो और वहां पे खेल रहे हो, उसके बाद तुम इजराइल जो अमेरिका का एकदम राइट हैंड है, खास आदमी है, उसके साथ तुम जो है नौटंकी करने लगोगे वहां पर, तो भाई खतरा तो यार ज्यादा बढ़ होता जाएगा। ये कि मतलब इनके आसपास पड़ोस के कुछ देश इनको धुरंधर समझते हैं, अच्छा। पाकिस्तानियों को, धुरंधर लेकिन ये हैं? पाकिस्तानी है बंदर। बंदर है, ओके। धुरंधर कैसे होंगे? हाँ। तो इन बंदरों, यार लेकिन मेरे को ये भी लगता है पड़ोसी भी हैं यार, बहुत हम लोग यार, मतलब हम लोग काफी ज्यादा रोस्ट कर देते हैं, थोड़ी तारीफ बनती है सुबह। बिल्कुल, तो तारीफ करना बनती है क्योंकि भाई देखिए इनका जो पीएसएल है वो जो है अब वर्ल्ड का नंबर 1 लीग बनता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है, अगर हम दिल से तारीफ करते हुए बोले तो। और पीसीबी जो है वो वर्ल्ड में पूरे रिचेस्ट जो है क्रिकेट बोर्ड बन गया है। और लाहौर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो इस दुनिया में उससे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जब बारिश हो जाए और पानी निकलने की नौबत हो तो उससे पानी निकलने की, ग्राउंड से पानी अच्छा, निकलने की ground नौबत हो तो लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम का मतलब लॉर्ड्स भी मुकाबला नहीं कर सकता। और हारिस रऊफ जो हैं वो T20 इंटरनेशनल के वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो पेश है दुनिया के नंबर 1 ग्राउंड का नंबर 1 ड्रेनेज सिस्टम। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो कवर्स हैं इसके ऊपर जो पड़े हुए थे पिच के ऊपर, वो लेके जा रहे हैं और कवर्स भी मना कर रहे हैं, भाई मैं पीसीएल में नहीं आऊंगा, मैं पीसीएल में नहीं आऊंगा। और ये है हमारे पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान नहीं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, कोई यहाँ से काट के चला दे हमारे पाकिस्तान के हेरिटेज स्विच के जो होस्ट है वो लोग। तो ये है हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके क्रिकेट के ऑडियंस। यार तरुण, इनको पता है पिंक चीजें बहुत पसंद है। पिंक चीजें पसंद है? हाँ, पिंक चीजें मतलब जो गुलाबी चीजें होती है जैसे ट्रम्प, इनको अच्छा, बहुत पसंद है। ओके। जो पीएसएल में एकदम से एक पिंक बॉल आ गई, हाँ। अब ये लोग को समझ में नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या, ये यहाँ पर व्हाइट बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल जो है आप स्लो मोशन में देखेंगे तो ये पिंक हो गई। पता है आपको ये पिंक क्यों हुई? क्यों हुई? ये गरीब उल्लू के पट्टे, ये जो कपड़े भी बना रहे हैं ये भी डाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनका मुल्क भी रंग छोड़ रहा है, इनके कपड़े भी रंग तो छोड़ रहे हैं। इनके जो कपड़ों पे जब ये प्लेयर्स बॉल रगड़ रहे थे तो वहां से बॉल में रंग आ गया और बॉल जो है बन गई
गुलाबी गुलाबी। बट पता क्या, आप इनकी कितनी भी वो कर लीजिए, इनको कितना भी आप अपने यहाँ से रोस्ट कर लीजिए, लेकिन इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो इनकी तारीफ करते नहीं थकते। आपको एक बार देखना चाहिए शरीफ कह रहे हैं। फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के फख्र। और इसी पे अर्ज किया है कि बर्बादे पाकिस्तान करने को बस एक ही फकर काफी है, एक ही फकर काफी है। हर शाख पे फकर बैठा है, अंजाम पाकिस्तान क्या होगा। हा आगे देखिए, जाने खुदा क्या होगा, जाने इस खुदा क्या मुल्क का नहीं होगा। इस मुल्क का ये होगा कि यहाँ पे लोग सब टेम्परिंग, जैसे रंग छोड़ रहे हैं, उनके मुल्क के कपड़े, मुल्क रंग छोड़ रहा है, कपड़े रंग छोड़ रहे हैं। तो हुआ ये है कि इनका जो फकर था, अकेला फकर नहीं है मुनीर, हाँ। एक और फकर है, फकर जमा। तो फकर जमा बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए हैं 2 मैच के लिए। बेटा फिक्सर मुल्क है यार, खिलाड़ी फिक्सर, पीएम फिक्सर, जो मतलब फील्ड मार्शल है वो फिक्सर, आर्म फोर्स फिक्सर, जहां देखिए फिक्सिंग चल रही है सुबह, हर जगह फिक्सिंग चल रही है। अब बताइए, अब पीएसएल जो है, पीएसएल क्यों कह रहा हूं मैं बार-बार यार, ये साले पीएसएल वाले जो है, इतना 2 कौड़ी का टूर्नामेंट है कि नाम भी नहीं आता था, आईपीएल अमेरिका तक फेमस हो गया। बताइए। और अब ये लोग जो है यहाँ पर बॉल टेम्परिंग कर करके बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, क्या उनके खून के अंदर ये सब जो चोरी चकारी, अच्छा मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के हर एक आदमी के अंदर क्या चोरी चकारी फंसी हुई है क्या? चोरी चकारी नहीं है ये लोग जिनोसाइडल। अभी पता क्या हुआ हाल ही में, थोड़ी सीरियस, तो हल्की सी गंभीर बात हुआ ये कि हाल ही में बांग्लादेश ने अपना लिबरेशन डे मनाया। 71 में वो आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, जिसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसको बांग्लादेश एक्सेप्ट करता है। तो उनके जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने 71 में जिनोसाइड किया था। इसी पे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से एक सवाल पूछ लिया गया। सवाल ये पूछा गया कि बांग्लादेश कह रहा है कि 71 में जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट के साथ किया था, वो जिनोसाइड था। विदेश मंत्रालय, इतनी प्यारी बात कही है इनके विदेश मंत्रालय ने। इनके विदेश मंत्रालय का कहना है कि जिनोसाइड जो है वो इंटरप्रिटेशनल है, मतलब जिनोसाइड को देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग हो सकता है। मतलब कल गए अगर आप इनसे कहें कि आपके देश में मर्डर हुआ है, तो ये कहेंगे मर्डर देखने का तरीका अलग हो, मर्डर कहाँ है, मर्डर को देखने का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। अगर आप कहें किसी के साथ मतलब रेप हुआ है, तो ये कहेंगे नहीं भाई वो तो मल्टी-इंटरप्रिटेशनल है, मतलब इनका नज़रिया जो है उसको लेके अलग हो सकता है। तो ये जो इनके हुक्मरान हैं, हुक्मरान हम लोग भी हुक्मरान वगैरह सीख गया। तो मैं तो बस इतने कहने का मतलब है कि ये लोग टू द कोर सिख हैं यार, अंतिम सेल तक। मतलब जिनोसाइड को आप मल्टी इंटरप्रिटेशनल कैसे कह सकते हैं? अरे जिनोसाइड का मतलब जिनोसाइड होता है, उसकी कोई और परिभाषा कैसे हो सकती है? अगर हमारे बांग्लादेशी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि जब कभी भी बांग्लादेश को हिंदी में समझ में आता है। हाँ, हमारे जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं वो दोनों ही साइड के लोग, मतलब मेरे को लगता है कि उर्दू एक फसाद है, उर्दू जैसी कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती, पाकिस्तानी फसाद है। मतलब वो बस अब उर्दू के नाम पे जो बोलते हैं वो प्रिसाइजली हिंदी ही है। कुछ एक शब्द जो है 10 में से 4 शब्द हैं ऐसे जिसको उन्होंने उर्दू का नाम दे दिया। बट द पॉइंट इज कि अगर बांग्लादेश की हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय जब ये कहता है कि 1971 का जो जिनोसाइड था उसको देखने का बांग्लादेश का अलग नज़रिया हो सकता है और पाकिस्तानियों का अलग नज़रिया हो सकता है, तो इस पे आपका नज़रिया क्या होता है? ठीक है, नज़रिया की बात होती रहेगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में एक खबर और चली। खबर ये कि जो जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, खबर में खुशखबरी है, खुशखबरी है वहाँ की, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो मसूद अजहर जो है, उनके भाई की जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई। ताहिर अनवर इनका नाम था। तो मतलब क्या चल रहा है ये? धुरंधर चल रहा है, धुरंधर चल रहा है रियल लाइफ में। पहले तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम किसी के डेथ का मजाक नहीं उड़ाना चाहते। क्यों नहीं उड़ाएंगे भाई? आतंकियों की डेथ का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हम एक मुल्क के तौर पे कम से कम हमारी परवरिश इस तरीके की नहीं रही कि हम किसी के डेथ को सेलिब्रेट करें। बट इस डेथ को सेलिब्रेट ना भी करें तो ये खुशखबरी इस लिहाज से है कि ये वो परिवार हैं जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में टेररिज्म का जो आतंक मचा रखा है वो इतना गंदा है कि गाहे बगाहे वॉर की सिचुएशंस आती रहे, सिर्फ ऐसे मसूद अजहर जैसों की वजह से, ऐसी फैमिलीज़ की वजह से। तो ये सेलिब्रेटरी ना हो, लेकिन कम से कम खुशखबरी तो है कि मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मसूद अजहर का भाई अकेला नहीं है। ऐसे न जाने का मतलब कम से कम 12-15 नाम आए हैं पिछले 2-3 साल में
जो रहस्यमयी तरीके से, कुछ तो धुरंधर हो रहा है सुबह। हाँ देखिए, धुरंधर तो हो रहा है और अलग अलग तरह के मीम्स बन रहे हैं, पाकिस्तान की मारी जा रही है हर तरह से। और पाकिस्तान के जो पीएम है, इस बात को मैं कहते हुए इस पूरे एपिसोड को एंड करता हूँ कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हमेशा यही कहते आए हैं, शरीफ कहाँ है, बदमाश। अरे जो भी हैं यही कहते आए हैं कि प्लीज गिव मी लोन एंड लीव मी अलोन। इस एपिसोड में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और तरुण को भी दीजिए इजाजत, क्योंकि ये बैठे नहीं रहेंगे यहाँ पर। मेरा नाम है सवाल। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज़ न्यूज़ लॉन्डे। लॉन्डे।